आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लॉटिंग मल्टीपल चार्ट। और ये मल्टीपल चार्ट जो है, चाहे वो लाइन चार्ट हो सकता है या फिर बार चार्ट हो सकता है। वी कैन प्लॉट मल्टीपल चार्ट लाइन और बार इन अ सिंगल ग्राफ एरिया। यानी जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ही एरिया में हम लोग मल्टीपल चार्ट को भी प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल लाइन चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल बार चार्ट को कैसे प्लॉट करते हैं। मल्टीपल लाइन चार्ट, अब तक हम लोग जैसे कोई भी लाइन चार्ट प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक डेटा एक्स एक्सिस का होता है और एक वाई एक्सिस का होता है। एक्स एक्सिस तो हमारे पास यहाँ पर दिया है, लेकिन मल्टीपल चार्ट के केस में क्या होगा, अगर मल्टीपल लाइन चार्ट है तो उस केस में हमारे पास वाई एक्सिस का डेटा मल्टीपल टाइम होगा और हम इस तरीके से अलग अलग वे में इसको प्लॉट कर सकते हैं सिंगल के लिए। और एक हमने पढ़ा था लीजेंड का कंसेप्ट, जो ग्राफ की समरी बताता है। तो उस केस में हम सिंगल चार्ट के केस में तो कभी भी हमें लीजेंड की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब मल्टीपल चार्ट है तो उस केस में ही ज्यादातर हमें लीजेंड की जरूरत होती है, जिससे कि ये पता चल जाए कि कौन सा ग्राफ या कौन सा लाइन, कौन सा कलर किस चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीपल चार्ट की बात करें, मल्टीपल लाइन चार्ट की, तो सेम तरीका है इस प्रोग्राम को भी लिखने का। बस बेसिक डिफरेंस ये ही है कि यहाँ पर हम y एक्सिस का डेटा मल्टीपल टाइम देते हैं और मल्टीपल टाइम उसको प्लॉट भी करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखा, इंपोर्ट स्टेटमेंट सब में कॉमन है। ये वाली जो लाइन है मंथ वाली, वो एक्स एक्सिस के लिए है। दूसरी लाइन जो है डेटा, वो वाई एक्सिस के लिए है, तीसरी भी वाई एक्सिस के लिए है। अब अगर हम एक बार जैसे किसी डेटा को प्लॉट करेंगे तो एक्स के साथ जैसे मान लेते हैं y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो एक बार हमें x के साथ y1 को प्लॉट करना होगा, एक बार हमें x के साथ y2 को प्लॉट करना होगा। तो इस तरीके से हम मल्टीपल चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। अगर तीसरी हमें प्लॉट करनी होगी तो हमें तीसरा वाई एक्सिस का डेटा फिर से लेना होगा और इस कंडीशन में हम एक्स वाई थ्री इस तरह से प्लॉट करेंगे। यानी जितनी बार हम वाई एक्सिस लेंगे उतनी बार हमें प्लॉट फंक्शन यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर है कि हमने एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस को हम प्लॉट कर रहे हैं, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है। इसको हम जब प्लॉट कर रहे हैं तो मंथ टेम्प एच ए आर, यानी अभी मंथ के साथ इस डेटा को ले रहे हैं और इसका हमने कलर दे दिया आर। मतलब ये आर कलर से, रेड कलर से ये हमें प्लॉट करना होगा। यानी रेड कलर हमने डिफाइन किया तो रेड कलर से प्लॉट होगा। दूसरा डेटा हमने प्लॉट किया है, उस केस में हमने दिया है एक्स दिया है मंथ और वाई दिया है टेम्प के आर। इस केस में हमने बी डिफाइन किया है और बी डिफाइन करने के बाद क्या हो रहा है, ब्लू कलर में ये प्रिंट होगा। और लेवल हमने जो दिया है मल्टीपल चार्ट के केस में, हम लेवल डिफाइन करते हैं कि कौन सा जो चार्ट है वो किस पर्टिकुलर डेटा को डिनोट कर रहा है। तो मल्टीपल जो हमने लेवल का कंसेप्ट पढ़ा था वो मल्टी चार्ट में ही यूज होता है, ताकि हर एक लेवल को, हर एक ग्राफ को हम दिखा सकें कि ये ग्राफ किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिजेंड फंक्शन, लिजेंड की लोकेशन हमने दे दी अपर राइट। बाय डिफॉल्ट लिजेंड जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन लिजेंड का हम लोकेशन मॉडिफाई कर सकते हैं। एलओसी इक्वल टू हमने दे दिया अपर राइट। अब यहाँ पर अगर ग्राफ होगा तो अपर राइट कॉर्नर पे यहाँ लिजेंड प्रिंट होके आएगा। नेक्स्ट है एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल। ये तीनों चीज तो हम लोग लाइन चार्ट से ही करते आ रहे हैं। एक्स लेवल से क्या होगा,
एक्स एक्सिस पे मंथ लिखा हुआ आएगा, वाई लेवल से वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, और ग्राफ का जो टाइटल होगा हरियाणा एंड कर्नाटका टेम्परेचर। और लास्ट में हम इस ग्राफ को शो करेंगे plt.show फंक्शन से। तो मल्टीपल चार्ट जो है वो इस तरह से आएगा, जैसे ये हमारा चार्ट है, लाइन चार्ट। फर्स्ट जो ब्लू कलर में है ये कर्नाटका, और सेकंड रेड कलर में हरियाणा। और ये लीजेंड है जो कि अपर राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ आ रहा है कि कौन सा कलर कौन से स्टेट को डिनोट कर रहा है। फर्दर ये हमारा एक्स एक्सिस का डेटा है, ये वाई एक्सिस का डेटा है। वाई एक्सिस का डेटा हमने मल्टीपल टाइम प्लॉट किया था। उसके बाद एक्स लेवल मंथ, वाई लेवल टेम्परेचर, और ये ग्राफ का टाइटल। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लाइन चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम मल्टीपल बार चार्ट को भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट करना होगा तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर चीज ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। वी कैन यूज arrange or line space function to find the number of points based on length of value in sequence। दूसरा, एक तो हमें नंबर ऑफ एक्स पॉइंट डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। दूसरा, हमें हर एक बार का थिकनेस डिसाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें एक्स पॉइंट को एक्स एक्सिस पे सेट करना है, एडजस्ट करना है। नेक्स्ट है गिव डिफरेंट कलर टू डिफरेंट डेटा रेंजेस। यानी हर एक कलर को हमें हर एक डेटा रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर असाइन करना होगा, जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई हो सके। द विथ रिमेन्स द सेम फॉर ऑल डेटा रेंजेस बीइंग प्लॉटेड। कॉल प्लॉट फॉर ईच डेटा रेंज। अब सेम यहीं पर सेम चीज यहाँ है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एज पीएलटी, और दूसरी लाइन में हमने लिखा है इंपोर्ट numpy एज एनपी। क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, लाइन स्पेस डिसाइड करने के लिए लाइन स्पेस फंक्शन जो है वो numpy लाइब्रेरी में डिफाइन किया हुआ है, इसलिए हम लोग numpy लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं। ए और बी दो डेटा हमने दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लाइन स्पेस डिसाइड किया है। लाइन स्पेस यानी 1 से 51 और 5 के गैप में। तो 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, 51 एंडिंग पॉइंट है, यानी 1 5 का गैप है, एक के बाद 5 का गैप यानी 6, 6 के बाद 11, और इस तरह से 51 एक्सक्लूड होगा और लाइन स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक के लिए बार यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट में बार फंक्शन का यूज करके हम फर्स्ट बार ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें दिया हमने x और a। x हमने कैलकुलेट किया है ताकि एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो सके, और y हमने डिफाइन किया है। अब x और y का डेटा दिया, विथ डिसाइड कर दिया 3 कि सबका विथ 3 होना चाहिए। कलर रेड कलर है और लेबल ऑस्ट्रेलिया, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वाला ग्राफ है वो रेड कलर का है। उसके बाद दूसरी बार जो हमने बार ग्राफ प्लॉट की, तो उसमें क्या किया, x की जो वैल्यू है वो 3 से इंक्रीज कर दी ताकि ओवरलैप ना हो बार। अब यहाँ पर b विथ इक्वल टू 3, सेम इसका भी विथ 3 है। कलर है g यानी ग्रीन कलर, लेबल इंडिया। मतलब यहाँ पर हमने दो ग्राफ प्लॉट किए, और दोनों ग्राफ में x का जो डिफरेंस हमने ले लिया वो 3 ले लिया। और यूनिफॉर्म डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए हमने नंपाई का यहाँ यूज किया है। नेक्स्ट है एक्स लेवल, वाई लेवल और टाइटल। ये तीन तो कॉमन है। एक्स लेवल एक्स की लेवलिंग करेगा, वाई लेवल वाई की लेवलिंग, और टाइटल से क्या होगा कि जो ग्राफ है उसका टाइटल शो होगा। लास्ट में हमने लिखा है plt.legend। plt.legend ये क्या काम करेगा, इसकी हेल्प से
लिजेंड क्रिएट हो जाएगा और इस टाइम पे जो लिजेंड क्रिएट होगा वो डिफॉल्ट पोजीशन पे, क्योंकि हमने लोकेशन नहीं दिया है। और लास्ट में पीएलटी डॉट शो, इससे क्या होगा कि शो फंक्शन आउटपुट स्क्रीन पे डेटा प्रिंट करेगा। अब जैसे यहाँ पर हम लोग इसको देखें आउटपुट को, तो इसमें हमने क्या किया, एक्स एक्सिस को डिफाइन कर दिया। एक्स एक्सिस पे जो डिफाइन किया नमपाई एरे का यूज करके हमने लोकेशन यहाँ पर दे दिया है। विथ सबका सेम है तो सबका सेम विथ दिख रहा है। इंडिया के लिए हमने ग्रीन यूज किया था, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमने रेड यूज किया था। तो ये लिजेंड डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट अपर लेफ्ट कॉर्नर है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया इस तरह से प्रिंट हो गया। अब ये लेबल है, एक्स लेबल, वाई लेबल और ये चार्ट। तो इस तरीके से हम मल्टीपल बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी जो कंसेप्ट है एनाटॉमी ऑफ चार्ट और प्लॉटिंग हिस्टोग्राम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।